हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इवॉल्व। चीन में हो रहे बिगर मुस्लिमों के नरसंहार के डॉक्यूमेंट्स हुए लीक। चीन के इस नरसंहार पर यूएन में वेस्टर्न कंट्रीज ने उठाई आवाज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने सिनजियांग में विगर और अन्य ज्यादातर मुस्लिम समूहों के लोगों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चीन के साथ झड़प की है। एक वर्चुअल मीटिंग में बीजिंग ने कहा, यूएन और अन्य देश इससे दूर रहें, यह इनके देश का अंदरूनी मामला है। यूएन में अमेरिका के राजदूत कॉमर्स ग्रीन ने कहा, हम इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। हम इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे और बोलते रहेंगे जब तक चीन की सरकार मानवता के खिलाफ अपने अपराधों और सिनजियांग में मुस्लिमों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के नरसंहार को रोक नहीं देता। यूएन, वेस्टर्न कंट्रीज और ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है, हजारों हजार विगर मुस्लिमों को पश्चिमी सीमा से दूर उन्हें कैंपों और जेलों में डालकर विगर मुसलमानों को कौशल प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। चीन ने अपने यहाँ इस तरह के जेल और कैंप को माना है, मगर अभी तक यह नहीं माना है कि चीन में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या बिगर मुसलमानों के साथ कोई जाति हो रही है। चीन इस तरह के बयानों को सरासर नकारता है। चीन में विगर मुसलमानों और अलग मुख्य रूप से मुसलमान जाति और अल्पसंख्यकों को मनमाना ढंग से हिरासत में ले लेते हैं और उन्हें वहां के कैंपों और जेलों में डालकर रखते हैं। जब से यह डॉक्यूमेंट का एक पेपर इंटरनेट, तब से चीन की नींद उड़ी हुई है और वह इन सब चीजों से बचना चाह रहा है, मगर वह बच नहीं पाएगा क्योंकि उसके किए हुए हर एक जुर्म दुनिया के सामने है और दुनिया मान भी रही है, मगर चीन इस जुर्म को नहीं मान रहा है। चीन में बिगर मुसलमानों को गिरफ्तार करने के लिए बहाना बताया जा रहा है कि वह चीन विरोधी नारे लगा रहे हैं। चीन ने कहा कि सिनजियांग में कुछ छुपाने के लिए नहीं है, सिनजियांग हमेशा सबके लिए खुला है। यूएन में ब्रिटिश राजदूत इग्निस ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि बिगर मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से नजरबंदी और बदसलूकी की घटनाओं का सबूत है, साथ ही जबरन मजदूरी और नसबंदी भी कराए जा रहे हैं। चीनी आंकड़ों के अनुसार एक नई रिपोर्ट में बीजिंग जोर जबरदस्ती की नीति से सिनजियांग में 2017 से विगर मुस्लिम और मुसलमान अल्पसंख्यकों के जन्म दरों में बहुत तेजी से गिरावट आई है। चीन नहीं चाहता कि अब उसके यहाँ कोई मुसलमान पैदा हो, यह एक नरसंहार से कम नहीं है। चीन में पिछले 4 सालों में मुस्लिम बच्चों की जन्म दर में करीब 68% की गिरावट हुई है। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्राइक हॉट कैंपेन इलीगल जन्म कर रहे मुसलमानों पर और फैमिली प्लानिंग पर जोर देने को कहा है। यह सब जानते हैं कि चीन अपने यहाँ स्ट्राइक हार्ड चाइनीज फैमिली प्लानिंग लॉक बनाकर रखा है। मानव अधिकार संस्था के उच्चायुक्त को चीन अपने यहाँ बेरोक टोक काम करने और विगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार की जांच करने नहीं दे रहा है, जिस पर जर्मनी ने कहा कि अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो उन्हें वहां पर जांच के लिए अनुमति दे दें। चीन जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, बिगर मुसलमानों के साथ इस तरह का होना नहीं चाहिए। चीन अपने आप ह्यूमन राइट काउंसिलिंग के लोगों को हर बात पर रोक टोक कर, जिसके कारण वह कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और उसकी सारी पोर खुलने से बच जाती है। इसमें कई सारे देश इस बात पर साथ होकर बोले हैं, मगर चीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई देश क्या सोचता है, बस वह यह कह देता है कि उसका अंदरूनी मामला है। कई सारे विगर मुसलमान अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर एक कैंप में रह रहे होते हैं। उनकी महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चीन अपने हर एक नागरिक पर बहुत पैनी नजर रखता है और उनके हर एक डिजिटल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। इस तरह की वायलेशन भी वह मानने से इनकार करता है और सारी दुनिया जानती है इस तरह की वायलेशन वह हमेशा से कर रहा है। बिगर मुसलमानों को जबरदस्ती सूअर का मांस खाने पर भी मजबूर कर रहा है। चीन इस तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन सरासर नकारता है। ह्यूमन राइट ने पिछले साल आरोप लगाया था कि चीन अपने यहाँ टर्बोचार्जर टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम का यूज करके लोगों पर पैनी नजर रखी हुई है, साथ ही उनको हिरासत में ले रहे हैं, उसके साथ का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, उनका ट्रैवल पैटर्न, यहाँ तक उन्हें बुर्का पहनने पर भी नजर बनाए हुए है।
यूएन ह्यूमन राइट्स के रवीना संविदासनी ने कहा, चीन के सिंजियांग में मानव अधिकारों की जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस पर वह गंभीर चिंता व्यक्त कर रही है और चीन के अधिकारी बार बार रोक टोक कर रहे हैं और सिंजियांग में जाने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए रवीना ने चीन सरकार से अनुरोध कर रही है ताकि वह वहां के विगर मुसलमानों के साथ बात कर सके और उनके साथ हो रही अत्याचार की जांच कर सके। दुनिया भर के धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर एक सालाना रिपोर्ट में देखा गया, चीन के सिंजियांग में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बेहद गंभीर है। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा, चीन का सिंजियांग एक खुली हवा में एक जेल की तरह है और चीन ने इस जेल को बनाया है। 1949 में तुर्किस्तान पर चीन का कब्जा होने के बाद चीनी सरकार बिगल मुसलमानों को सता रही है। 9/11 हमले के बाद बीजिंग ने आतंक के खिलाफ ग्लोबल वार के हिस्से के रूप में विगर मुसलमान के खिलाफ अपने अभियान को फिर से ब्रांड। यूएस कहता है कि हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अभी साइन अप करना बिगर मुस्लिम नरसंहार के साथ अन्याय होगा। ऑस्ट्रेलिया के एक निजी संस्था ने हाल ही में एक रिसर्च में पाया कि चीन में बिगर मुसलमानों को एप्पल, BMW, गैप, हुआवे और नाइकी के साथ साथ 80 से अधिक ग्लोबल ब्रांड के फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका पिछले एक दशक में चीनी सामानों का बायकॉट करने के साथ हाथापाई भी की है, क्योंकि अमेरिका मानव अधिकारों के उल्लंघन का विरोध करता है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीनी सामानों से बंधी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।